बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 वर्क पावर एंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है 70 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर इन 4 सेकंड। यानी कि 70 kg का मैन है जो कि एक लॉन्ग फ्लाइट कर रहा है स्टेयर्स की 4.5 सेकंड में। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेयर इज 4.5 मीटर और जो वर्टिकल हाइट है स्टेयर की वो 4.5 मीटर है। कैलकुलेट इज पावर। तो इस 4.5 मीटर की हाइट तक जाने के लिए उसकी कितनी पावर होगी ऐसा आपने कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर डेटा ड्रॉ करेंगे। देखिए मास हमारे पास है 70 kg का। देन जो हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम उसने लगाया है 4 सेकंड का। हाइट हमारे पास है 4.5 मीटर की। आपने जो पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और अगर आप पावर इन टर्म्स ऑफ हाइट की बात करें तो वर्क डन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh के बराबर हो जाता है। सो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं पोटेंशियल इक्वल्स टू mgh डिवाइड बाय टी। ठीक, यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास जो पावर है वो आ जाएगी 771.75 वॉट्स और 7.7 एक्सपेंड 2 वॉट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है बॉडी ऑफ मास 2 kg ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास 2 kg का है, उसको आपने ड्रॉप करवाया है फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 5 मीटर यानी कि 5 मीटर की हाइट से आपने उसको ड्रॉप करवाया है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। जब आपकी बॉडी 5 मीटर से ड्रॉप होकर 3 मीटर की हाइट पर पहुंच जाएगी तब आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा। तो डेटा हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास मास है 2 kg का। फर्स्ट हाइट हमारे पास है यानी कि मैक्सिमम हाइट है 5 मीटर की। सेकंड हाइट जिसके ऊपर हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है दैट इज ऑफ 3 मीटर्स। तो देखिए हम यहाँ पर हाइट का डिफरेंस ले लेते हैं क्योंकि हमें जो है इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर जो है वेलोसिटी यानी कि हमारे पास जब 3 मीटर के ऊपर बॉडी आ जाएगी तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो h हमारे पास हो जाएगा h1 माइनस h2। ये h1 माइनस h2 होगा दैट इज 5 माइनस 3। तो h हमारे पास यानी कि हाइट का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर्स का हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करवा रहे हैं किसी सर्टेन हाइट से तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और फाइनल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं लेकिन ज्यादा आसानी से आप इसको थर्ड इक्वेशन मोशन से सॉल्व कर सकते हैं दैट इज 2gh इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। आप यहाँ पर जो वैल्यूज रखेंगे दैट इज 2 इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है 9.8। हाइट हमने निकाली है 2 मीटर। फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0। देन इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे और देन दोनों तरफ हम जो है वो स्क्वायर रूट अंडर रूट को जो है वो लेंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा vf और 39.2 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 6.3 यानी कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 6.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है A man pulls a trolley through a distance of 50 meter by applying a force of 100 Newton which makes an angle of 30 degree with horizontal। यानी कि एक आदमी है जो कि ट्रॉली को पुश कर रहा है पुल कर रहा है। कितने डिस्टेंस पे पुल किया उसने 50 मीटर के ऊपर और अब फोर्स उसने लगाई है इसके लिए 100 न्यूटन की और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है 30 डिग्री का। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। तो आपने वर्क डन निकालना है जो कि मैन ने किया है। तो हम लोग डेटा ड्रॉ करते हैं। डिस्टेंस है 50 मीटर का, फोर्स 100 न्यूटन की है, एंगल 30 डिग्री का है, वर्क आपने कैलकुलेट करना है। तो वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर प्रोडक्ट है दैट्स व्हाई हमारे पास एंगल आएगा कॉस ऑफ थीटा। ठीक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और एंगल की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा 4330.12 जूल और 4330 जूल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है The roller coaster car starts its journey from a vertical height of 40 meter on the first hill and reaches a vertical height of only 25 meter on the second hill। यानी कि एक रोलर कोस्टर कार है जिसने अपनी जो है वो जर्नी स्टार्ट की है एक वर्टिकल हाइट 40 मीटर से और जब ये दूसरी जो है वो हिल के पर पहुंची है तो वहां पर इसने सिर्फ 25 मीटर की हाइट को गेन किया है। Where it slows to momentarily stop, जहां पर ये स्लो होकर रुक जाएगी। इट ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो इसने 40 मीटर से 25 मीटर तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिटरमाइन द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। आपने जो है वो इसके स्लो डाउन होने की वजह से एनर्जी जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड द थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी वो कैलकुलेट करनी है। एंड एस्टिमेट द एवरेज फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार हुज मास इज 1000 kg और फिर आपने जो है एवरेज फ्रिक्शन निकालनी है जिसका मास जो है वो 1000 kg का है। तो हम डेटा ड्रॉ करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है हाइट 1 दैट इज ऑफ 40 मीटर्स। फिर हमारे पास है हाइट 2 दैट इज ऑफ 25 मीटर्स। उसके बाद उसने कहा है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है टोटल वो 400 मीटर्स का है। हमारे पास मास ऑफ कार गिवन किया गया 1000 kg का। हमने थर्मल एनर्जी निकालनी है देन उसके बाद हमने जो है वो एवरेज फ्रिक्शन निकालनी है।
ठीक है, तो देखें बेसिकली हमारे पास जब ऑब्जेक्ट 40 मीटर की हाइट से 25 मीटर यानी कि ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट के ऊपर आ रहा है, उसका मतलब ये है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी बेसिकली कन्वर्ट होगी थर्मल एनर्जी के अंदर, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। इस स्पीड को डिक्रीज करने की वजह से देखें हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास जो है वो फोर्स हीट जनरेट होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू थर्मल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास डिक्रीज हो रही है वो हमारे पास कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी के अंदर। तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे mgh h1 माइनस h2 यानी कि ग्रेटर हाइट माइनस लोअर हाइट दैट विल बी इक्वल टू थर्मल एनर्जी। वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास थर्मल एनर्जी आ जाएगी 147,000 जूल की। ठीक, देन उसके बाद हमने जो है वो फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है। तो यही जो थर्मल एनर्जी है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो वर्क डन के बराबर हो, यानी कि वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो यही वर्क डन हमारे पास मतलब थर्मल एनर्जी जो है एज अ वर्क कंसीडर की जाएगी। थर्मल एनर्जी दैट विल इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये जो, क्योंकि हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो ये जो फोर्स हमारे पास है ये एज अ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी। डिस्टेंस को हम लोग जो है वो डिवाइड करवा देंगे थर्मल एनर्जी के साथ, तो फ्रिक्शन हमारे पास आ जाएगी 367.5 न्यूटन, या फिर हम इसको जो है वो 370 न्यूटन राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। अ मैन हुज मास इज 70 kg वॉक्स अप to the third floor of a building which is 12 meter above the ground in 20 seconds। 70 kg का मैन है, थर्ड फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, जिसकी हाइट 12 मीटर की है। कितना टाइम लगाया? 20 सेकंड का। फाइंड हिज पावर इन वॉट्स एंड एचपी। आपने पावर निकालनी पहले वॉट्स में, फिर उसको कन्वर्ट करना है एचपी के अंदर। तो मास हमारे पास है 70 kg का, हाइट हमारे पास है 12 मीटर की, टाइम हमारे पास है 20 सेकंड का, पावर आपने निकाली इन वॉट्स एंड एचपी। तो देखें पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हाइट है तो वर्क डन हमारे पास mgh के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी इन वॉट्स, दैट इज 411.6 वॉट्स। देन उसके बाद आपने इसी को कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर के अंदर। तो देखिए हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर दैट विल इक्वल टू 746 वॉट्स। एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट्स होते हैं। सो इसी जो वॉट्स में हमारे पास आंसर है इसको कन्वर्ट करने के लिए 411.6 को हम डिवाइड करवा देंगे 746 के साथ, तो हमारे पास पावर जो है वो हॉर्स पावर में आ जाएगी, दैट इज 0.55 HP। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। टू व्हाट हाइट कैन अ 400 वॉट इंजन लिफ्ट 100 kg मास इन 3 सेकंड्स। कितनी हाइट तक 400 वॉट का इंजन 100 kg के मास को 3 सेकंड तक ले जा सकता है, ऐसा आपने कैलकुलेट करना है। तो देखें हमें सबसे पहले पावर ऑफ इंजन गिवन की गई है 400 वॉट्स, हमें मास गिवन किया गया है 100 kg का, हमें टाइम गिवन किया गया है 3 सेकंड्स का। हमें क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है। तो देखें ये वही सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, दैट पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क हमारे पास हो जाएगा mgh/t। देखें हमें हाइट निकालनी है, फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाकर, और ये mg हमारे पास डिवीजन में आ जाएगा। ठीक, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज रखने के बाद हमारे पास हाइट आ जाएगी, दैट इज 1.22 मीटर्स। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। एक मास है 100 ग्राम का, उसको आपने अपवर्ड थ्रो किया है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इफ नो एनर्जी लॉस्ट, अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, डिटरमाइन द हाइट इट वुड रीच। तो आपने जो है इसकी हाइट कैलकुलेट करनी की कितनी हाइट तक जाएगी। इफ बॉल ओनली राइजेस 25 मीटर, अगर बॉल सिर्फ 25 मीटर तक राइज करती है, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो आपको एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कैलकुलेट करना होगा, ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और साथ साथ आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। मास हमारे पास 100 ग्राम का, तो इसको हम लोग जो है किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग 1000, तो ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। वेलोसिटी हमारे पास है, स्पीड 25 मीटर पर सेकंड की है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करनी है, फिर दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि अगर हाइट हमारे पास 25 मीटर की है तो आपने वर्क कैलकुलेट करना है, फिर आपने फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग हाइट कैलकुलेट करेंगे, ए पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसको जरा थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। ये वाला हाइट हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए उसने कहा कि नो एनर्जी लॉस, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, दैट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है mgh। मास से मास आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। बेसिकली आप हाइट कैलकुलेट करने हैं तो g को आप जो है वहां लेते हैं डिवाइड करवा देंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखेंगे,
आपके पास हाइट आ जाएगी 31.88 मीटर। देन इसके बाद आपने करना है वर्क डन को कैलकुलेट। तो वर्क डन के लिए हम लोग यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास देखें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, यानी कि टोटल हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो रही है, साथ साथ उसको वर्क भी कराना पड़ रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमें वर्क निकालना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को हमारे जाके सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा वर्क डन दैट इज 6.75 जूल्स। जब हमारे पास वर्क डन आ जाएगा तो वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इन टर्म्स ऑफ हाइट है, और हाइट उसने सेकंड वाले पार्ट में बताई कि आपने कितनी हाइट गेन की, 25 मीटर की हाइट को गेन किया है। सो हम यहाँ पर जो है वो फ्रिक्शन निकालनी है, तो 6.75 को हाइट यानी कि 25 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास फ्रिक्शन आ जाएगी 0.227 न्यूटन और 0.3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 30 मीटर ऑन द सैंड बिलो। यानी कि आपके पास जो है वो मास है 1000 ग्राम का, उसको अपने 30 मीटर की हाइट से जो है वो फॉल करवाया है सैंड के ऊपर। इफ इट पेनिट्रेट 4 सेंटीमीटर इनटू द सैंड, अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट कर जाएगा सैंड के अंदर, व्हाट अपोजिंग फोर्स इज एक्सर्टेड बाय इट बाय द सैंड। तो कितनी अपोजिंग फोर्स सैंड जो है एक्सर्ट करेगी, ऐसा आपने कैलकुलेट करना है। निगलेक्ट एयर फ्रिक्शन, तो आप एयर फ्रिक्शन को यहाँ पर करेंगे निगलेक्ट। ठीक है, तो देखें आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से गिरा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो फिर हमारे पास जो है वो बेसिकली यहाँ पर वही वाला हम लोग जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले हम लोग यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं कि मास हमारे पास है 1000 ग्राम का, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, 1000 को डिवाइड करवा देंगे 1000 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 kg। देन उसके बाद हमारे पास हाइट है 30 मीटर की, फिर हमारे पास है डिस्टेंस यानी कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इनटू द सैंड 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग जो है डिवाइड करेंगे 100 के साथ मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट करनी है, अपोजिंग फोर्स बेसिकली फ्रिक्शन है, तो आपने एयर फ्रिक्शन को करना है निगलेक्ट। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले हम लोग जो है वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और वही काइनेटिक एनर्जी जब सैंड के अंदर जाएगी तो फ्रिक्शन के अंदर जो है वो यानी कि फ्रिक्शन एनर्जी के अंदर जो है फ्रिक्शन फोर्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, m हमारे पास है 1, g हमारे पास है 9.8, हाइट हमारे पास है 30, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 294 जूल। जब आपका ऑब्जेक्ट सैंड के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन भी आप कह सकते हैं। तो देखिए वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ फोर्स जो है एज अ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगी, तो हमने बेसिकली फ्रिक्शन निकालनी है, इस डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करवा देंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो हमारे पास फ्रिक्शन आ जाएगी 7350 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्स फ्रॉम ब्रिज इनटू वाटर ऑफ द रिवर, यानी कि आपके पास एक मास है m जो कि ब्रिज से ड्रॉप करके वाटर के अंदर जा रहा है। द ब्रिज इज 10 मीटर हाई फ्रॉम द वाटर सरफेस, ब्रिज की जो हाइट है वो 10 मीटर है। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस, आपने 5 मीटर की हाइट पर जो है वो स्पीड कैलकुलेट करनी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉडी बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और टोटल हाइट यानी कि जब वो वाटर को स्ट्राइक कर रहा होगा तब आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पर डेटा ड्रॉ करेंगे, मास हमारे पास है m, हाइट हमारे पास है मैक्सिमम हाइट है 10 मीटर की, जो बिलो हाइट है वो 5 मीटर की है। आपने जो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट वाले पार्ट के लिए और सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो देखें यहाँ हम फिर जो है वो थर्ड इक्वेशन मोशन को इस्तेमाल करेंगे, दैट इज 2gh इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। देखें यहाँ पर हम जो है 5 मीटर तक की जो है वो हाइट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 5, ठीक, 2 इंटू 9.8 इंटू 10 माइनस 5 इक्वल्स टू vf स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि आप ड्रॉप करवा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास होगी 0, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी दैट vf स्क्वायर इक्वल्स टू 98, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास vf जो है वो 9.89 या फिर 9.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट में हम लोग जो टोटल हाइट को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट वाटर के सरफेस के ऊपर गिर रहा है जो कि 10 मीटर की हाइट के ऊपर है, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग की हाइट जो है 10 मीटर और वाटर जो है वो 10 मीटर बिलो होगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर हाइट को 10 मीटर रखेंगे, 2 इंटू 9.8 इंटू 10 दैट विल इक्वल्स टू vf स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो vf जो है वो 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। द इंजन ऑफ JF थंडर फाइटर मेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना डेवलप्स अ थ्रस्ट ऑफ 3000 न्यूटन,
यानी कि आपके पास एक JF थंडर फाइटर है जो कि 3000 न्यूटन की जो है वो थ्रस्ट यानी कि फोर्स जनरेट कर रहा है. व्हाट हॉर्स पावर डज इट हैज एट अ वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकंड. जब आपके JF थंडर की वेलोसिटी 600 मीटर पर सेकंड होगी तो उसकी पावर कितनी होगी, ऐसा आपने कैलकुलेट करना है हॉर्स पावर में. तो आप डेटा ड्रॉ करते हैं. फोर्स हमारे पास है 3000 न्यूटन, वेलोसिटी हमारे पास 600 मीटर पर सेकंड. आपने पावर इन हॉर्स पावर कैलकुलेट करनी है. तो देखें पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी. ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, दैट्स वाई कॉज ऑफ थीटा आएगा. और एंगल हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, दैट्स वाई हमारे पास एंगल होगा 0 डिग्री. कॉस 0 1 के बराबर होता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट नहीं करवाया. 3000 को मल्टीप्लाई करा देंगे 600 के साथ तो ये हो जाएगा 1800,000 वॉट्स. लेकिन आपने इसको कन्वर्ट करना है हॉर्स पावर के अंदर, तो आप इसी को डिवाइड करवा देंगे 746 के साथ, तो यही आंसर आपका कन्वर्ट हो जाएगा हॉर्स पावर में. दैट इज 2412.86 हॉर्स पावर और 2413 हॉर्स पावर. नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास है द मास ऑफ मून इज 180 ऑफ द मास ऑफ द अर्थ. यानी कि आपके पास जो मास ऑफ मून है वो अर्थ के मास का 180 टाइम है एंड कोरस्पॉन्डिंग रेडियस 1/4 ऑफ द अर्थ. और जो रेडियस ऑफ मून है वो 1/4 टाइम टू द रेडियस ऑफ अर्थ है. कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून. तो आपने मून की सरफेस के ऊपर एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है. तो देखिए मास ऑफ मून हमारे पास है 1/80 टाइम्स मास ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ मून हमारे पास है 1/4 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ. एस्केप वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है ऑन टू द सरफेस ऑफ मून. तो देखें एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्योंकि हम मून की बात करें दैट्स मैं कह रहा हूँ 2gmm मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून. ठीक, मास ऑफ मून हमें गिवन किया गया है 180 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ मास मून हमें गिवन किया गया है 1/4 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक, तो देखें ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 डिवाइड बाई 80 हो जाएगा. इसको हम लोग कर लेंगे सेपरेट. बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 2gme डिवाइड बाई RE. तो ये 2gme डिवाइड बाई RE बेसिकली ये हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई ये √2gme डिवाइड बाई RE. ये है एस्केप वेलोसिटी ऑन टू द सरफेस ऑफ अर्थ जो कि होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो हम यहाँ पर इस 1 डिवाइडेड बाई √1 डिवाइड बाई 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11,200 के साथ. तो एस्केप वेलोसिटी ऑन टू द सरफेस हमारे पास ऑन टू द सरफेस ऑफ मून हमारे पास आ जाएगी 2504.3 मीटर पर सेकेंड या फिर 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक, तो ये हमारे पास हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 4. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो आगे के टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे. अपने दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.